हेलो दोस्तों, हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंत के इन्फेक्शन के बारे में कि आंत का इन्फेक्शन हमारे शरीर में क्यों होता है, आंत का क्या काम है और कितनी आंतें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, कैसे इन्फेक्शन को ठीक किया जाए, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानिए कि हमारे शरीर के अंदर आंत दो होती हैं दोस्तों, छोटी आंत, बड़ी आंत। इनका काम क्या होता है हमारे शरीर में दोस्तों? जो हमने खाना खाया है उसको पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बचे हुए हैं उनको मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी आंत का होता है दोस्तों। और यदि हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो हमें कैसे पता चले कि हमारी आंत में इन्फेक्शन हो गया है? तो जानिए दोस्तों, यदि हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है तो हमारे पेट के अंदर नॉर्मली दर्द है या फिर गैस, अफारा, अपचन, कब्ज़ की दिक्कत, ये दिक्कतें दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगी और भूख कम लगने लगेगी, बेचैनी रहने लगेगी, शरीर दर्द, सर दर्द, ऐसे कुछ सिम्टम हमारे शरीर के अंदर महसूस होने लगते हैं दोस्तों अब जानेंगे कारण के बारे में कि हमारी आंत के अंदर किस कारण से इन्फेक्शन होता है या फिर किस वजह से हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी आंत की चिकनाई जो है वो कम होने की वजह से भी हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, सोजिश आ सकती है। और खाना टाइम पर नहीं खाने की वजह से भी हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कई बार ज़्यादा जल्दी खाना खाने की वजह से भी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कई लोगों की आदत जो होती है दोस्तों, खाना बिल्कुल जल्दी खाने की होती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, ज़्यादा जल्दी खाना नहीं खाएं, ताकि हमारे मुंह के अंदर जो लार निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन के अंदर शामिल हो सके, ताकि हमारी आंत की जो है चिकनाई बनी रहे। दोस्तों, हमारी लार जो है वो हमारे शरीर के अंदर के जो जख्म हैं उनको भरने की कैपेसिटी रखती है। लार के अंदर ऐसी क्षमता होती है। यदि हमारे शरीर के अंदर या आंत के अंदर या फिर हमारी जो भोजन नली है उसके अंदर छोटा मोटा जख्म है, उसको ठीक करने के लिए काफ़ी लाभदायक है दोस्तों, काफ़ी सहायक है हमारे अंदर के जख्म को ठीक करने के लिए। इसलिए खाना धीरे धीरे खाएं ताकि लार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खाने के अंदर शामिल हो सके। और अगली जो चीज़ है दोस्तों, वो टाइम पर खाना नहीं खाने की वजह से भी इन्फेक्शन हमारी आंत के अंदर हो सकता है। कम पानी पीने की वजह से भी हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें ताकि हमारी आंत की जो चिकनाई है वो बनी रहे। और कोशिश करें कि मैदे से बनी हुई चीज़ें कम से कम खाएं। मैदे की या फिर बेसन की बनी हुई चीज़ें जो है उनको ज़्यादा खाने से हमारे पेट के अंदर जो है गैस, अफारा जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। उससे क्या है कि ज़्यादा गैस बढ़ने से कई बार जो है हमारी आंत के अंदर सोजिश आ जाती है। लंबे टाइम तक गैस रहने से हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। और टाइम पर खाना खाने की कोशिश करें जितना हो सके। कई बार दोस्तों देखने को मिला कि हम ऑफिस में या फिर किसी अन्य काम के लगे हुए हैं तो खाना वक्त पर या खाना टाइम पर नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से भी गैस, अफारा जैसी समस्याएं जो है शरीर के अंदर पैदा होती है। उससे जो है हमारा आंत का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने का चांस हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए टाइम पर खाना नहीं खाने की वजह से भी हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। और अब बात करें कि हमारे घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं हम, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने से हमारा आंत का इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो सकता है दोस्तों। तो सभी चीज़ें जो है अभी मैं आपको बताऊंगा, हमारे किचन की चीज़ें हमारे घर पर आसानी से मिल जाएंगी दोस्तों। सबकी सब डेली रोज़मर्रा के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो जानिए दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे सौंफ, आधा चम्मच सौंफ लेंगे और उसके बाद आधा चम्मच जीरा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है साबुत धनिया, दाने वाला जो धनिया है वो आधा चम्मच ये लेंगे। तो आधा चम्मच तीनों को मिलाने में दोस्तों 1.5 चम्मच लगभग क्वांटिटी बनती है। तो रोज़ शाम को दोस्तों आधा चम्मच तीनों में से जीरा है, धनिया है और सौंफ है, इनको शाम को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें, किसी जार के अंदर या फिर किसी बर्तन के अंदर। दोस्तों हो सके तो आप कांच के गिलास के अंदर ही इसको भिगो कर रखें, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो कांच के अंदर भिगोई चीज़ें हैं वो ज़्यादा काम करती है दोस्तों। इसलिए कांच के गिलास में कोशिश करें भिगो कर रखें। और सुबह उठते ही दोस्तों खाली पेट खाना खाने से पहले और चाय पीने से पहले लोगे तो और भी बेटर रहेगा। सुबह उठते ही खाली पेट इन तीनों चीज़ों को छान कर उस पानी को धीरे धीरे घूंट कर पी जाएँ दोस्तों। जल्दी पानी न पिएँ,
घूंट घूंट करके पिएं, ताकि हमारा जो पानी पी रहे हैं वो हर एक ऑर्गन को, शरीर के जो हर एक पार्ट है आंत को धीरे धीरे मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, और हमारे शरीर के अंदर जाकर काम भी करेगा। तो अब सावधानी की बात करें दोस्तों कि कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए ताकि हमारे आंत के अंदर इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो गर्म खाना ना खाएं। कई लोगों की आदत जो होती है दोस्तों, बिल्कुल गरम चीज़ें खाने, गरम खाना खाने की आदत होती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं कि हमारी आंत के अंदर या फिर हमारी गले की नली के अंदर से उतरते हुए अंदर ज़्यादा गर्म होने की वजह से कई बार छाले हो जाते हैं। वो छाले ना हो दोस्तों, अंदर से जो है हमारी आंत है या फिर हमारी जो नली है वो उपड़े ना, उस वजह से उसके लिए हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए दोस्तों, और ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। मैदे और बेसन से बने हुए चीज़ें यदि आप खाते हैं तो उसे बंद कर दें या फिर बिल्कुल कम कर दें दोस्तों। बहुत सारे लोगों में देखने को मिला है कि बहुत से लोगों की आदत होती है दोस्तों कि जो पैकेट के अंदर तली भुनी चीज़ें होती है, जैसे नमकीन, भुजिया जैसी चीज़ें होती है, ये खाने का ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो उनके लिए दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि तली भुनी चीज़ें हैं, जो नमकीन है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, वो बंद करें ताकि हमारी आंत के अंदर दिक्कत ना आए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना लें दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का हमारे आंत के बारे में कि हमारी आंत के अंदर क्यों इन्फेक्शन होता है, कौन कौन सी चीज़ें खाने से इन्फेक्शन होता है और कौन कौन सी चीज़ें खाने से इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं दोस्तों। यदि लंबे टाइम से समस्या या किसी पेशेंट की कोई मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन को बंद ना करें दोस्तों, और उसके साथ में हम ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा जो है ये हम उसके साथ साथ ले सकते हैं दोस्तों, और समय समय पर अपने डॉक्टर से राय लेते रहें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक